प्रस्तुत होने जा रहा है नाटक कालचक्र। लेखक जयवंत दलवी, निर्देशक असीम कुमार दुबे। विगत 40 वर्षों से रंगकर्म के क्षेत्र में सतत सक्रिय, अब तक 50 से अधिक नाटकों में अभिनय एवं 30 से अधिक नाटकों का निर्देशन। देश के ख्यातनाम निर्देशकों जैसे स्वर्गीय श्री हबीब तनवीर, स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी, श्री बंसी कौल जी, श्री एम के रैना जी, श्री प्रशांत किरवणकर जी, स्वर्गीय सुश्री विभा मिश्रा, श्री जयंत देशमुख, श्री अशोक बुलानी के निर्देशन में अभिनय। प्रमुख नाटकों में आगरा बाजार के दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित संस्करण में भी अभिनय। सैया भाई कोतवाल, एक कंठ विश्वाई, अंजी, देहांतर, अरे शरीफ लोग, बाजे ढिंडोरा, शुतुरमुर्ग, बेगम का तकिया, कोर्ट मार्शल, अंधाए आदि। निर्देशित नाटकों में प्रमुख हैं अंजी, बाजे ढिंडोरा, अरे शरीफ लोग, कालचक्र, शुतुरमुर्ग, कोर्ट मार्शल, संक्रमण, नौकर, एक विचित्र प्रेम कथा, पराया धन, देहांतर, हनीमून और प्रगति पर उतारू देश। स्टेट बैंक नाट्य समारोह में 5 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं श्री असीम कुमार दुबे। मध्य प्रदेश कला परिषद, संगीत नाट्य अकादमी एवं भारत भवन के समारोह में शिरकत। फिल्म एवं दूरदर्शन में भी सक्रिय रहे। अब तक 8 फीचर फिल्मों, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, सत्याग्रह, पाइड पाइपर, लिपस्टिक, अंडर माय बुर्का, चक्की एवं टिक्कू वेट शेरू में भी अभिनय। दिल्ली एवं भोपाल दूरदर्शन के 10 से अधिक टेलीफिल्मों एवं सीरियलों में अभिनय। वर्ष 2021 में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता मिशन के अंतर्गत 5 लघु फिल्मों का लेखन एवं निर्देशन। निर्देशकीय सीख रहे हैं बच्चे नन्ही उम्र से ही मदर्स और फादर्स डे पर ग्रीटिंग कार्ड देना आदत डाल रहे हैं। माँ बाप भी इन्हें ग्रहण करने की ताकत, ताकि बुरा ना लगे और ना हो तकलीफ जब मिले उन्हें ऐसे ही ग्रीटिंग कार्ड वृद्धाश्रम के पते पर। एक बहुत ही भावपूर्ण नाटक है ये कालचक्र। सहयोग हेतु हम आभारी हैं संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश सरकार, संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली, भारतीय स्टेट बैंक, आदरणीय श्रीमती गीतू शर्मा, अध्यक्ष एसबीआई लेडीज क्लब, श्री अरुण भगोलीवाल, श्री पंकज ठाकुर, श्री प्रवीण मेघानी, एसबीआई कर्मचारी सहकारी साख समिति, स्वराज संचालनालय, शहीद भवन का समस्त स्टाफ एवं विशेष रूप से सम्माननीय हमारे दर्शकगण, जिनके बिना हम नाटक करने की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक कालचक्र। आप सभी से एक और विनम्र अनुरोध कि अपने सेल फोन को साइलेंट मोड पर अवश्य कर लें। जीवन है
बात कर सकते क्या? नहीं, मतलब आपको नीचे रखकर बात करेंगे ना तो भी मैं सुन लूंगा। हाँ, क्या बोला? हाँ 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 हाँ, घड़ियां ली थी और घड़ियों के कांटे नहीं चल रहे। हाँ मैं बोलता अपने लड़के को बोलता। हाँ मैं उसका फादर बीवी इनाम। हाँ, और आप देश पांडे। अरे आप तो हमारी तरफ के हुए, हम भी उधर के पांडोस के, मतलब मूल नाम पांडोस का। पर क्या हुआ कि 1914 में अंग्रेज सरकार ने हमको दिया इनाम। तब से हम क्या हो गए? इनामदार। उसके बाद अंग्रेज सरकार काट दिया। ये मराठी मानुस चिड़चिड़ा है, किसी की तारीफ सुन ही नहीं सकता। जैसा ही बोला उसको हमको इनाम मिला, वो काट दिया उसने। बेवजह बात करना ठीक नहीं है। अब आप यूं खड़े क्यों हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं खड़ा क्यों। तो खड़े चलिए ना। और ये तू क्या कर रही है? मैं टीवी देख रही हूँ। ये बंद टीवी देख रही हो? चला चला टीवी। मैं उसके इस रिमोट को हाथ नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगा? अरे उस दिन क्या हुआ था कि ये चल नहीं रहा था, तो कैसे कहती है कि घर में हर कोई अगर उस रिमोट को छेड़ेगा तो वो तो खराब होगा ही। हर कोई ये नहीं, कौन? आप और मैं। आप कुछ भूल रहे हैं क्या? अरे नहीं, रुकना। ये देख रे बाप, बड़े लाया हूँ मंजूनाथ के। या क्यों तेल के बटाटे बड़े खाते हैं? अभी रात में पेट दुखेगा और चिल्लाएंगे। ताकि कल मरने के बाद ये इच्छा न रह जाए कि मंजूनाथ के बड़े खाए नहीं। पिछले कई सालों से कल मरने के बाद कहे जा रहे हैं। और बड़े खाए जा रहे हैं, बड़े खाए जा रहे हैं। तू खाएगी? नहीं नहीं, मेरी शुगर बढ़ गई है। लहसुन डाला, अदरक बिदरक सब डाला। वो मंजू के यहाँ बड़े खाने वालों की कितनी भीड़ होती है ना। क्या ये लंबी लाइन खाएगी? ठीक है, दे दीजिए इतना सा टुकड़ा। अब इतना सा कहा तो बिल्कुल इतना सा नहीं देता। मजाक कर रहा था रे, ये पूरा। देखिए वो बॉबी का गन पहुंच गई है, इसे भी दे दीजिए। अरे थाम दे, ये बॉबी खाता हूँ ना, ले ले, तू भी खा। मंजू मस्त ने खाया उसने। आपने मेरी दवाई लाई? नहीं रे, क्यों? वो 25 रुपए की एक गोली थी। हाँ, 10 गोली मुझे 250 रुपया। अब भाई इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। कोई बात नहीं, मैंने विषय से कह दिया है, वो जरूर लाएगा। लगता है लीला आ गई। आप पहले मुंह पोंछ लीजिए और दरवाजे से दूर खड़े रहना, उसे ना बड़े की गंध आती है। फिर क्या? हाँ, विषय आया। क्या है? अरे चुप रहे, चुप बॉबी। अरे आया रे, रुक 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 रुक। रुक जा। बड़े खाए जा रहे हैं। गंध आ रही थी यहाँ तक। तू खाएगा? लाइए एक दे दीजिए। एक ही है। एक ही है क्या? तो आप खाइए ना। नहीं नहीं नहीं, खाना। अरे नहीं, आपने खाया ना? अरे मैंने खाया थे बाबा। माँ तूने खाया? अरे इतना सा लगभग टुकड़ा खाया रे मैंने। तूने मेरी दवाई लाई? वो लीला को बोला है, लेकर आई। तूने शरद को फोन किया था? इसको लगता है शरद आया, मुझे परमेश्वर आया। वो कहाँ आता है? वो तो आता ही नहीं। एक्चुअली शरद है ना दिल्ली गया। उसका फोन आया था क्या? नहीं नहीं, मैं गया था उसके ऑफिस में। क्यों? हमारे को कुछ वो उनके ऑफिस में घड़ियाँ खरीदी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा मुझे और इन्हें वो अपने घर कब लेके जाएगा ये पूछने के लिए तू उसके घर गया था, उसके ऑफिस में गया था। उसको
उसको बार बार पूछती है ना कब लेकर के जाएगा, कब लेकर के जाएगा, इसके लिए वो आता ही नहीं। पूछा तो क्या हुआ, मेरा छोटा बेटा है वो। और शरद अगर अपने को 3-4 महीनों के लिए लेके जाएगा तो उतने ही दिन विशा और लीला अपने से मुक्त हो जाएंगे ना। अरे बैठी रहे मुंह धोकर। शरद के लिए कुछ नहीं, उसका घर, उसकी बीवी और उसकी बेटी, बस। बानू, बानू कैसी है रे? स्कूल जाती है? अच्छी है माँ, जाते हैं ना। और क्या कह रहा था शरद? कुछ खास नहीं, पर पूछ रहा था आपने इन दिनों कोई नई कविता लिखी है? काहे की कविता रे? बानू के पहले जन्मदिन पर मैंने लिखी ना, वो मेरी आखिरी कविता। अरे विशा, वो देशपांडे का फोन आया था। हाँ, वो बोलता है कि उसको घड़ियां दी तुमने, उसके कांटे बंद हो गए, वो चलते नहीं है। समझ गया। अरे ये ढूंढी ना, उन घड़ियों में सेल रखना भूल गया होगा। पार्लोस का है इसलिए रखा, वो भी आपके कहने पर। अरे लाना धोनी को मेरे पास एक बार, कान पकड़ के दो देता उसको, सब अकल आएगी। पर एक बात बोलता क्या बोला, ये नौकर के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहेगा। शरद ने तुमसे घड़ियां खरीदी? नहीं माँ, कहा है खरीदने के लिए, लेकिन पूछ रहा था कमीशन कितना दोगे? कमीशन? भाई से कमीशन? मैंने कभी नहीं दिया। किसी ने मेरे को बड़ा ऑर्डर दिया ना, तो भी क्या दिया, मिठाई का डब्बा, वो भी मैसूर पाक। डब्बा बड़ा दिखाई दे रहा है। अब आपका फिर से क्या रह गया? लाठी कितनी? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया? लाठी कितनी गिरे? क्यों पैसे बर्बाद करते हैं पता नहीं। अरे बर्बाद नहीं किया हो, तो बोलता हूँ, पिछले महीने 500 रुपए का टिकट लगा था। 500 रुपए ना बहुत हो गए। अरे इससे तो कुछ बचत की होती ना। अरे विशा, हमेशा बोलता है बचत की होती, बचत की होती। यार बेटा, मैं कोई रेस कोर्स में पैसा लगाता था कि झूठ कहा था। अरे लेकिन जब हाथ में पैसे थे, तब इसको उसको बांटते नहीं रहे। इसको उसको म्हणजे किसको बेटा? वो कौन था पागले, उसको दिए थे ना 10,000 रुपए। उसकी बेटी की शादी टूट गई थी और फिर उसने लौटा भी दिए थे, बोलता हूँ। लौटाए थे 4 या 5,000। और वो कौन था पागल, उसको दिए थे टैक्सी के लिए, उसने लौटाया क्या? अरे लौटाना तो छोड़ो, वो तो कभी टैक्सी में भी नहीं बिठाया उसने। अरे विशा, पार्लो से यहाँ कितने बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। ये क्या पढ़े लिखे काम धंधे से लग गए सब? आपके पैसे से सब पढ़ लिख कर काम धंधे से लग गए। एक मैं ही मैट्रिक के आगे नहीं पढ़ पाया। देखो किसने मना किया था पढ़ने को बेटा? लेकिन पढ़ पाया क्या? वो आपने मेरे को घड़ी की दुकान में लगा दिया, तो बस 10-10 घंटे उधर ही खटकता रहा। तू दुकान में काम करता था, इसीलिए शरद एमएससी कर पाया ना? शरद ने एमएससी कर लिया, इसलिए मस्त 50,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है। तेरे को दुकान दी, उसका क्या किया? मैं दुकान दी बोलते रहते हो। अरे दुकान से मिलता क्या है? घर का खर्च तो चलता नहीं। और वो रंगिया को वहाँ हॉस्टल में रखा है पंचगढ़ी में, उसकी फीस देने में भी पसीना आ जाता है। लेकिन हॉस्टल में ही क्यों? क्या हम दोनों नहीं थे? फिर दादा दादी होते ही किस लिए? दादा दादी के लाड प्यार से तो बिगड़ रहा था, इसलिए डाला। हमारे लाड प्यार से नहीं बिगड़ा वो, हमसे दूर कर सको इसलिए भेजा तुमने उसको हॉस्टल में। पिताजी आप है ना इसी तरह उल्टा सीधा बोलते, इसीलिए वो लीला है ना आपसे चिढ़ती है। क्यों? क्या बुरा और निरुपयोगी हो गया वो इसके लिए? अरे ऐसा है तो हमको ले जाओ ना छत के ऊपर, फेंक दो वहां से, किस्सा खत्म। आप यूं ही हद मत बोला करो। विशा, तू इनकी तरफ ध्यान मत दे, इनकी ना ये पुरानी आदत है। इसको डाइटिंग बोल करके भूखा मारोगे? एक फुल्का और इतनी सी सब्जी देते हो उबली हुई, बस। सब्जी लाना भूल गए, ये बोल करके एक फुल्का और आधा कटोरी दही देते हो, वाह! अरे वो जितना कुत्ते को डालते हो ना, उतना तो डाला करो। एक बात बोलता हूँ शक्ल, वो मरेगी नहीं किस दिन, वो डॉक्टर बोलेगा बीपी, शुगर और वो क्या आपका हड्डी का रेस्ट तो परमानेंट शक्ल, पर भूख से बनी होगी वो। मैं कहाँ मरी जा रही हूँ, और मर भी गई तो क्या? लेकिन आप ऐसे जोर से मत बोलिए, मेरा दिल घबराने लगता है। माँ, क्या तुम्हें सचमुच भरपेट खाना नहीं मिलता? अरे
डॉक्टरों ने ही तो नाक खोल के खाना बताया। विशा, लीला मुझे बहुत देती है रे। यहाँ भूख किसको है? वो हमारी बहुत सेवा करती है। सच तो ये है कि तू हमें किसी वृद्धाश्रम में पटक दे। 3 से 4 हजार रुपया महीने का मांगते वो लोग, नहीं तो कब का डाल दिया होता इसने वहाँ। लेकिन ये भी कितना करेगा? इसीलिए मैं कह रही थी कि शरद के यहाँ 3-4 महीनों के लिए। शरद के यहाँ? अरे शरद के यहाँ जाके कभी ये बात निकालो ना, तो मीना और शरद कोई दूसरी विषय निकाल कर और बात को बदल देते हैं। सही बात है। तुम लोगों की अपनी जिंदगी है, अपने सुख है। हम दोनों को कितने साल सहन करते रहोगे? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं लीला को बोलूंगा, इस बार जब खाना परोसेगी ना, तो आपको 1 रोटी और परोस देंगे। पर याद रहे, डॉक्टरों ने भी कड़ी डाइटिंग बताई है। हरामी है डॉक्टर तो, वो खाते आपको डाइटिंग बताते हैं। आप भी ना बताइए। हाँ चलिए, मूड फ्रेश करिए, मैं टीवी लगाता हूँ। बड़ी कैडबरी चॉकलेट्स के लिए कितना बड़ा मुंह खोलोगे? ये बंद कर, ये खाने पीने का विज्ञापन जाने दे। खाने पीने के विज्ञापन देखते भूख लगती है। लीला, अरे बॉबी, आई रे। तेरी चिकन वाला पेडिग्री लाई। अरे इसके कटोरे में किसी ने पानी नहीं रखा। अरे गिरा दिया होगा भाई। आप जल्दी आ गए। हाँ, वो क्या हुआ कि यहाँ तक आया था, फिर वापस दुकान जाने का मन ही नहीं हुआ। वो ढोली है, संभाल लेगा। तूने मेरी दवाई लाई क्या? माँ की दवाई लाने बोला था। अरे वो डॉक्टर ने जो नई दवाई लिखी थी वो कहीं मिलती ही नहीं। 4 दुकानें देखी, कहीं नहीं मिली। हाँ, वो क्या है पिताजी कि आजकल कई बार कई दवाइयाँ मिल जाती हैं, कभी नहीं भी मिलती। ये है तो सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ नहीं बेटा। लीला, माँ पिताजी को टीवी देखना होगा। सारा दिन टीवी देखने से आंखें दुखती है और बैठे रहने से घुटने। बाबा साहेब, बाबा साहेब। दे दे किस पे चिल्ला रहे हैं? अरे बाबा साहेब, इनामदार पे चिल्ला रहा हूँ मैं। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। टीवी देख देख के हमारी आंखें होती होगी खराब और बैठ बैठ के मेरे पांव और घुटने दर्द करते होंगे। अरे उसके नाना की टांग उसके नाना की। हाँ? देखा तूने? सुना? मैं 10 दुकान पे गई, वहाँ दवाई नहीं मिली। तेरे को एक बात बोलता हूँ, एक ही दुकान पे गया, दवाई थी। रहने दीजिए ना, किसको चाहिए वो महंगी वाली दवाई? लेकिन आप चिढ़िए मत। अरे मैं चिढ़ता हूँ तो मेरे को भूख लगती है। तो क्यों चिढ़ते हैं आप? तूने अपना वो बड़ा खाया क्या? कब का? अरे मैं एक बड़ा और लाया। आपने विशा को दिया ना। देख ले, भूल गया मैं। अब मैं चिढ़ गया, अब मेरे को फिर भूख लग रही है। तेरे पास कुछ है? आपको ग्लूकोज बिस्किट। अरे वाह, मस्त है। तू खाई? नहीं, मैंने तो इसलिए साथ में रखा है कि कभी चक्कर आकर गिर जाऊं तो मुंह में डालने के लिए कुछ चाहिए। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। मतलब क्या करना? आप कल जाओगे ना बाहर, हाँ? तो और एक पैकेट लाना। बराबर ना। क्यों जी? वो शरद ने हमें नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी मुंह खोल के बोला क्या कि आप वहाँ क्यों जाते हैं? मेरे ही घर रह जाओ। कौन? यही आपका बड़का घंटा काटा। बड़ा घंटा काटा और छोटा मिनी काटा। बचपन में प्यार में रखे ये 2 नाम अब तो याद
के सारे कांटे अंततः एक ही दिशा में जाते हैं। पर मैं एक बात बोलता है, ये तेरा बड़ा कांटा जो है ना वो थोड़ा ठीक है। काहे का ठीक? कभी 100 रुपए भी नहीं देता मुझे। और तो छोटा कौन सा देता है? वो जब आता है 500 रुपए तो देता ही है। इसीलिए 4-5 महीने में एक बार आता है। एक बार मेरे को 1 लाख रुपए का टिकट लगने थे लॉटरी में। बताता हूँ फिर इनको ऐसा भालू की तरह नचाऊंगा। भारत की पूर्ण सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट बैंकिंग SBI इंटरनेट बैंकिंग। हीला, जब माँ पिताजी यहाँ बैठे थे तुझे टीवी बंद नहीं करना था। अरे आपको क्या पता, सारा दिन माँ जी टीवी देखती है, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी और यूं पैर मोड़ के बैठने से घुटने में दर्द होगा। संभालना तो मुझे है। और मैं ये कह रहा था कि अब जब खाना परोस दीजिए ना तो एक फुल्का और परोस देना। कह रही नहीं, कह नहीं रही थी, पर मुझे थोड़ी कमजोर लगी। शुगर के कारण पिताजी बड़े लाएंगे, जलेबी लाएंगे, दोनों मिलके बिस्कुट खाएंगे। हाँ? किसी को जीभ पर कंट्रोल है ही नहीं यहाँ पर। पर बूढ़े हैं, उन्हें देखना तो होगा ना। तो ये बात अपने छोटे भाई को जाकर के क्यों नहीं कहते? हाँ? मीरा इन्हें क्या खिलाती है देखते हैं। सुबह ढोकले खिलाएंगे और ढोकलों के साथ मुफ्त में मिली हुई जो हरी चटनी है रात को सब्जी बोल के परोस देंगे। हाँ लेकिन हीला, वे अपने हैं, उनकी देखभाल तो करना होगी ना। घड़ी में चाबी भरने जैसा आसान काम लगता है तुमको? हाँ? हमारे लिए तो हमारी जिंदगी जैसे बची ही नहीं। 4 दिन मायके नहीं जा सकती मैं। खटते रहो, मरते रहो, काम करते रहो। दोनों की कुछ खिचखिच चल रही थी, आपने सुना? फिर क्या सब सुनाई दे रहा था मेरे को। अब आप क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं रे, एक पुस्तक है शरदनी नाम की कविता वाली, वो खोज रहा हूँ मैं किधर को। लेकिन इस समय उसका यहाँ क्या काम है? काम है ना, मिलेगी तब ना काम होगा। सारा दिन मुफ्त की बिजली जलाते हैं। रह लीजिए, आप बिजली बस जलाइए। क्यों नहीं जलाऊंगा? रुक, खूब जलाऊंगा। फ्री की बिजली नहीं है, दुकान दी है तुमको मुफ्त में मैंने। कैसी बात करती? खूब जलाऊंगा मैं तो। ऐसे करने से संबंध खराब हो जाते हैं। ओ नेदे सब खराब होते तो। इसको रात को दो। हाँ। अरे वो बॉबी चिल्ला रहा है, उसको खाना दे दे पहले। नहीं नहीं, पहले आप दोनों खाइए और देख के खाइएगा। पूरी 2 रोटियां हैं, 2। सुना आपने क्या कहा? सुना? कब से वो मछली तलने की गंध आ रही है अंदर से। जाने दीजिए, वैसे भी मुझे पेट का खाना ही नहीं है। आपकी थाली में से आधा टुकड़ा दे दीजिए। ठीक है। क्या है? पॉपलेट है? मेरी थाली में भी नहीं है। देख, अरे भाग मेरे थाली से खाने को। ये सुबह की फ्रिज में रखी हुई सब्जी गरम भी नहीं की गई, ठीक लगे। आप मत चिल्लाइए, मैं गरम करके लाती हूँ। हाँ, लेके जा। वो भी कितना करेगी और क्यों करेगी? गरम करके ला। हाँ। और सुन, हाँ। वो आते समय 2 टुकड़े लाना पॉम्पलेट के, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। मुफ्त का नहीं खाता, दुकान दिया उसको मैंने। बिल्कुल दाजी का स्वभाव आया है आप। क्या समझ के रखा दे। अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया माँ? अरे
तुझे कुछ चाहिए था तो लीला से मांगना था ना। मालूम नहीं पैर टूटा कि क्या हुआ। अरे अब अस्पताल में कितना खर्चा होता है पता नहीं है। शरद को फोन लगाओ। इस जग से मुक्ति पाओ, इस जग से मुक्ति पाओ। आई जग, आई जग, आई जग, आई जग, आई जग, आई जग। अरे ये वृद्धाश्रम की गाड़ी कब आएगी पता तो करो। शरद ये गाड़ी कब तक आएगी? अभी 1 घंटे में आती होगी। 1 घंटा पास में तो है आश्रम। पता करो फोन लगाओ। बोलता हूँ हाँ। मैंने पिताजी को बताया। नहीं यार, मेरी तो हिम्मत नहीं होती। शाह कौन आया है रे? शरद आया है क्या? हाँ माँ शरद है। मैंने आवाज से ही पहचान लिया। शरद कैसी है माँ? अरे क्या बताऊं अब कैसी हूँ। ये लो। अरे क्यों हर बार देता है? रखना माँ। अरे वाह मीना भी आई है। खुश रहो खुश रहो। तो क्या बालू घर में अकेली है? नहीं माँ, मानू अपनी नानी के पास गई है। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? मेरा क्या रे, मैं जिंदा हूँ ना, यही सबसे बड़ा दुख है। जियो माँ, खूब जियो, खुशी खुशी जियो। तू लेके जाएगा हमें अपने घर? माँ, हम आपकी देखभाल कैसे कर पाएंगे? मैं और ये दोनों ही ऑफिस से लेट आते हैं। फिर मेरा सोशल वर्क भी है। आपके आने से वालू की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगी। माफ करना, हम आपको नहीं ले जा पाएंगे। माँ वो पिताजी कहाँ गए? ये नहाने गए हैं। आज रविवार है ना, पूरा धोबी घाट निकाला होगा। क्यों कपड़े धोते रहते हैं पता नहीं। आ गए देखा। अरे वाह रे वाह रे वाह रे, शरद आया है। जी पिताजी। अरे वाह रे बेटा, कैसा क्या? सब ठीक पिताजी, आप कैसे हैं? बड़ा अच्छा। हाँ, अरे मीना भी, अरे वाह रे वाह वाह वाह। मीना, तुम दिल्ली गई थी बेटा? हाँ पिताजी। ए, मेरे को बता के जाना था। क्यों? अब मैं तेरे को वहाँ शरदनी पातर फिकर से मिलने को बोलता। ये कौन है पिताजी? है इनकी कोई पुरानी चाहने वाली। शरदनी का नाम क्या कि इसको चिन्हने को आता है। अब पिताजी कह रहे थे कि 4 महीने छोटी बहू मीना के घर जाके रहेंगे। अरे लीला भाभी, आप तो जानते ही हैं, मेरा ऑफिस होता है, सोशल वर्क होता है। इन सब के बीच मुझे इतनी फुर्सत था कि मैं इनकी देखभाल कर पाऊँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। पिताजी मैं तो आपके मन की बात कह रही थी। मुझे लगा तू अपने ही मन की बात। खाना लगाती हूँ। मैं भी आती हूँ आपके साथ। आजा। पिताजी, आपसे कुछ बात करना थी। बता बोल। ऑफिस में ठीक है तेरा साहब? जी पिताजी। वो पिताजी मैं कह रहा था कि पिताजी वो अपना आपके कहीं रहने की स्थायी व्यवस्था करना जरूरी है। प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ। आपके प्रयत्न जाने दीजिए पिताजी, अब तो पैसा भी जाने लगा है। क्या मतलब? उस दिन आपने मेरे बैग से 500 रुपए नहीं निकाले? 500 रुपए निकाले थे तो बता भी दिया था 500 रुपए निकाले। हाँ, निकालने के बाद। हाँ, पहले पूछता तो तुमता आधा लगा के नहीं रखता था। लेकिन आपको 500 रुपए चाहिए क्यों थे? मेरे को विज्ञापन देना था। विज्ञापन? हाँ। किस लिए? अरे किस लिए क्या, वो तेरी माँ दी, उस दिन से सोचा था मैंने। ये देख, तू क्या पढ़ेगा 10वीं फेल। हाँ, इसको तो वाचन में पहले ही नंबर कम आते थे। मैं पढ़ता हूँ, देख। हाँ, ये। ऐसे लोग जिनके औलाद नहीं होती, बच्चे नहीं होते, वो लोग बच्चे गोद लेते हैं। पर ऐसे लोग जिनके माँ बाप नहीं है या होकर भी इच्छा होने पर क्यों ना माँ बाप को गोद लें। इच्छा होने पर 70-75 साल का एक वृद्ध जोड़ा गोद जाने के लिए उपलब्ध है। मिले या लिखे, वी इनाम का। Get off
क्या Get out में मेरा पता यानी मेरी बदनामी। शरद ये क्या है पिताजी? निशा की तो सिर्फ घड़ी की दुकान है, लेकिन मैं एक बड़ी फार्मा कंपनी में अधिकारी हूँ। ये विज्ञापन पढ़कर मेरी कितनी बदनामी होगी, और हम लोग अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते, लोग तो यही समझेंगे। और क्या? वारे मेरे लाडलो, अपनी इज्जत से तुम्हारी इज्जत का ज्यादा ख्याल है। आँख खोल के देख, पोस्ट पेज नंबर डाला है मैंने उसमें। इनका पता डालूंगा, इनका। ये विज्ञापन पढ़कर ना कोई पागल भी पत्र नहीं लिखेगा। लाखों पागलों में एक आध बुद्धिमान भी, और लाखों बुद्धिमानों में एक आध पागल भी। ये बोझ कोई भी नहीं उठाएगा। अरे कम से कम एक पागल तो तैयार है। कौन? राघव करमरकर। करमरकर। हाँ, पति पत्नी दोनों प्रोफेसर हैं। उसके पीछे जरूर उनका कोई स्वार्थ छिपा होगा। कभी कभी छिपा स्वार्थ भी उदात्त हो सकता है सर। फिर भी पिताजी, मुझे लगता है आप दूसरों के घर इस तरह आश्रितों की तरह ना जाएं। और अभी हम अपने में क्या नहीं। ठीक है पिताजी, फिर करमरकर जब आएंगे तब आए, लेकिन तब तक हमने आपकी व्यवस्था कर दी। कहाँ पर? वो वृद्धाश्रम में। पर 8-10 दिन रुक जाते तो क्यों? वो करमरकर हमको ले जाने वाले होते तो, और हमारी जगह तो वृद्धाश्रम में कोई दूसरे वृद्धजन भी जा सकते ना। तो गिरगांव की चाल के 2 कमरे तुझे बेचने को नहीं दिए होते ना तुमने। आज हम दोनों आराम से रह सकते थे रे बाप। परंतु प्रेम में मैं कुछ ज्यादा ही विश्वास कर गया। जानते पिताजी, फिर करमरकर यदि आपको ले जाने वाले होंगे तो वह वृद्धाश्रम से भी ले जा सकते हैं। तो क्या हो गया? 8-10 दिन में कौन सा चमत्कार हो जाएगा? चमत्कार कुछ नहीं होगा, लेकिन वो वृद्धाश्रम की जगह हाथ से चली जाएगी। बहुत सिफारिशों से मैंने उसे हासिल किया है। अभी थोड़ी देर में गाड़ी आएगी। ठीक है, अपनी माँ से पूछ लो। मैं तो यहाँ सिर्फ उसके कारण ही रह रहा हूँ, नहीं तो कब तक चला गया होता। कब तक चला गया होता यहाँ से। माँ, वो आपको एक बात बतानी थी। क्या रे, मीना की कोई खुशखबरी है क्या? नहीं माँ। फिर? माँ बात ऐसी है कि आपको और पिताजी को ना वृद्धाश्रम में रखने का तय हुआ। वृद्धाश्रम? वहाँ कौन है? वहाँ बूढ़े रहते हैं माँ। वहाँ अपना कौन है? अपना कौन होगा माँ, किसे वक्त है फिर? तो फिर यहाँ क्यों नहीं? अरे माँ, लीला भाभी भी आप कितने साल देखेंगी? वो अब ऊब गई है। ऊब गए हैं? हमसे? अरे उस बॉबी कुत्ते के सामने दिन में 2 बार थाली परोसते हो ना, तो इसे 2 थालियां यहाँ सरका दिया करो। कहते हैं कि जाओ, कहाँ जाएंगे रे हम? अरे यहाँ रहेंगे तो कम से कम तुम्हारी आंखों के सामने मर तो सकते हैं ना। पर माँ, वृद्धाश्रम में रहकर तो देखो, वहाँ ना सामने फूल सजाते हैं। प्लास्टिक के? नहीं माँ, सचमुच के। और पता है, वहाँ सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं, और अंडे का ब्रेकफास्ट, और दोपहर में मछली मटन का भोजन। और खर्चा रे? खर्चा कुछ भी नहीं माँ, मुफ्त में। ये वृद्धाश्रम है माँ, ये दूसरों के दान पर चलता है। बहुत अच्छी जगह है बूढ़ों के लिए। रखो, कहीं भी रखो। मीठे नीम के पत्तों से हमारी नियति,
छौंकने की सुगंध तक हमारी जरूरत खत्म होते ही थाली के बाहर फेंक दो। कुछ भी मत बोलो माँ, एक बार वहां रहकर तो देखो। शरद तो दवाइयों की कंपनी में है ना, वहां पर एक हाथ मरने की दवाई क्यों नहीं खोज लेते रे? हमारा झंझट खत्म हो जाएगा, ऐसे जीने से हमें छुटकारा मिलेगा रे। माँ, तुझ तरह मरने की बातें क्यों करती है और मौत क्या मांगने से मिलती है? शरद, वो अपने गिरगांव के चौर के वो 2 कमरे, वो हमें मिल सकते हैं ना वापस? हाँ, वहाँ ना कोई भी पड़ोसी हमारी देखभाल करेगा रे। हाँ, वो कुंटे काकू है ना, वो हमारी देखभाल करेगा। माँ, कुंटे काकू अब नहीं रहे। क्या? कुंटे काकू नहीं रहे। माँ, क्यों रो रही हो? मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। जा, उनको मेरे पास भेज दे, मेरा दिल घबरा रहा है। जा। कितनी देर से फोन लगा रहा हूँ, कोई उठाता ही नहीं है। आप भी ना पिताजी बात, अरे कोई भी समझदार व्यक्ति होश में रहकर ये जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। क्यों? क्या निरुपयोगी हो गया उससे? हाँ। बूढ़ों की कोई कीमत नहीं, माँ बाप में कुछ नहीं। पिताजी, माँ आपको भीतर बुला रही है। आता हूँ। आ रहे हो ना? आ रहा हूँ। जाता हूँ रे। मरना है, कहीं भी मरना। जाता हूँ विशाल। ये विशाल, ये बंदर दीवार घड़ी ठीक करा के रखना है। घड़ी में आखिर ऐसा क्या है? कुछ नहीं है उसके अंदर, बदमाशी की है, मूर्खों की है। और वो दाजी का पॉकेट वॉच कहाँ है? वो ढूंढना पड़ेगा। उसमें एक सोने की जंजीर थी, वो जाने दे, लेकिन पॉकेट वॉच ढूंढ के रहना। विशाल, आदमी मरता है कि उम्र खत्म होती है, लेकिन उसकी चीजें उसकी यादों को जीवित रखती है। भावनाओं के धागे जुड़ते हैं, भूतकाल से वर्तमान काल और वर्तमान काल से भविष्य काल होता है। यही काल चक्र है रे। लेकिन तुम लोगों को अभी ये समझ में नहीं आया। खाना तैयार है। आज हम सब साथ मिलके खाना खाएंगे, माँ पिताजी का सेंड ऑफ। Why, mommy? Why? क्यों रहती है? अब हम कहाँ जाकर मरेंगे? अरे मरना नहीं है रे, जीना है, जीते रहना है आपको। इस चक्र से
किसी दूसरे के घर में आ गया। क्यों? वो इतने सालों से घर में आते ही इस कमरे में माँ पिता को देखने की आदत जो है। हाँ, मुझे भी ना आज ये घर काटने को दौड़ रहा है। तो वापस बुलाना। किसे? माँ पिताजी को? हाँ हाँ, माँ पिताजी को बुलाइए ना। बुलाइए ना। अच्छा लीला, पिताजी के इस ट्रंक का क्या करेंगे? क्या करना है उस ट्रंक में है क्या? माँ जी अपनी चूड़ियाँ, चेन, कान की बाली तो साथ ही पहन के चली गई। अब बचा है कुछ उनकी फटी पुरानी साड़ियाँ और वो पिताजी का रद्दी कागजों का कबाड़। सोच रही हूँ कल कबाड़ी वाले को बुला के सारा कबाड़ ले डालूं। तो साड़ियों का क्या करेंगे? मेरी वाली आती है ना, उसको देकर घर के लिए कुछ बर्तन ले लेंगे। लीला, अब मुझे लगता है कि हम इस तरह जल्दबाजी ना करें, अच्छा नहीं लगता। मुझे वो कमरा बॉबी के लिए चाहिए बस। अरे शरद, शरद मीना है। कैसे लीला भाभी? आज शरद आ। कैसे चल रहा है तेरा ऑफिस? सब बढ़िया। बढ़िया। और कहो लीला भाभी, कैसा लग रहा है? अब अच्छा तो नहीं लग रहा। लीला भाभी, ये अच्छा हुआ, आपको एक एडिशनल कमरा और मिल गया। पहले बालकनी थी, ऐसा लगता भी नहीं। अब यहाँ बॉबी। फिर इस दीवार का क्या करेंगे? रखियाँ होता है ना छुट्टियों में, इसके काम आएगा। हाँ, ये करमर का फोन पर क्या बोल रहे थे? अरे हाँ, कह रहा था मुझे विठल राव इनामदार से बात करनी है। मैंने कह दिया बाहर गए, तो कहने लगा कि मैं शाम को आऊँ। बस इतना ही कहा। आइए, आप कौन? करमरकर, राघव करमरकर। ओह, आइए प्लीज, आइए। हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जी, बैठिए। थैंक यू। आप सुपुत्र हैं उनके? जी, मैं बड़ा बेटा विश्वनाथ जी, और ये मेरा छोटा भाई शरद। चलो। वो मेरी वाइफ है लीला और ये मीना, शरद की वाइफ। और आप क्या करते हैं? जी, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों प्रोफेसर हैं, नेशनल कॉलेज में फिलोसॉफी पढ़ा। अब मेरी घड़ी की दुकान है वहाँ मिस्टर मार्केट में, इनामदार वॉच हाउस के नाम से। आई बिलीव आई हैव सीन इट। वो पीछे वाली रूम में वही? जी हाँ, बिल्कुल भाई। और ये शरद फार्मास्यूटिकल कंपनी में परचेज ऑफिसर है। वेरी गुड। वैसे आपको हमारे पिताजी के बारे में क्या जानकारी है? जी, कुछ नहीं। देखिए, उनके पास कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब उनके पास कुछ पैसा वैसा नहीं है। बहुत अच्छा। देखिए, हम दोनों कुछ भी खर्च नहीं कर सकेंगे। ये तो और भी अच्छी बात है। देखिए, मेरी कोई इस तरह की अपेक्षा नहीं है। तो फिर इसमें आपका क्या फायदा है? किसमें? यही दूसरों के माँ बाप की सेवा करने में। ये फायदा नफा नुकसान की सोचने से हमारी भावनाएं दूषित होती पैसों का विचार नहीं, तो ये सारा किस लिए? जस्ट फॉर द सेक ऑफ दो बूढ़ों का जीवन जितना हो सके सुखी बनाना, बस इतना ही। और आपके बाबा? जी, मैंने अपनी माँ को देखा ही नहीं। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ और आपके पिताजी? वो घर छोड़कर चले। झगड़ कर? नहीं, वो पहले भी 3-4 बार ऐसा कर चुका है। हाँ, जो अपने माँ बाप को नहीं संभाल सका, वो जी दूसरा नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं बहुत छोटा था जब माँ चल बसी, तो झगड़े का सवाल ही नहीं उठा। और पिताजी हमें बचपन में ही छोड़कर चले और मेरी परवरिश भी पड़ोस के गार्डियन परिवार में हुई। अब आप एक बात बताइए, उन्होंने क्यों कर ऐसा किया? देखिए, दूसरों के सुख के लिए, हितों के लिए किसी न किसी को तो आगे आने पड़ता है ना। और आपके पिता वापस आ गए तो? जी, कभी ना कभी तो आएंगे। तो फिर आप हमारे माता पिता को वापस लौटा दें? नो नो, हम सब साथ रहे। इनफैक्ट ऑलरेडी हमारे पड़ोसी हैं बाबूराव जी जोशी, वो हमारे साथ रहते हैं, अकेले में। It looks funny. या इट डज लुक फनी, इस पैसे की दुनिया। Well, मिस्टर राघव, जी, अगर मैंने आपको एक बात बताई तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं बताइए प्लीज। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ब्रदर, I mean, हमें ऐसा लगता है हमारे माता पिता का मामला हमारी घरेलू बात है।
आपके पिताजी ने पेपर में ये विज्ञापन दिया ना, हमें एक गोद दी, उस दिन से आपका घरेलू मामला नहीं रहेगा। जिसने भी ये विज्ञापन पढ़ा होगा अच्छी तरह समझ गया होगा कि इस बूढ़े के पास पैसे तो नहीं, और ये भी कि ये विज्ञापन के लिए 500-700 रुपए जो खर्च किए ना इसने, वो भी किसी बेटे की जेब से या किसी टंग से निकाले। देखिए, अगर आपके पिताजी के पास पैसे होते ना, तो विज्ञापन का सवाल ही नहीं उठता। हमारे माता पिता को आप अपने माता पिता का गलती कर रहे हैं क्या? आप उन्हें माता पिता नहीं मानते, इसलिए मैं मानता। और यदि हमने विरोध किया तो? देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। इस वक्त कहाँ है? देखिए मिस्टर राघव, हमारा विरोध है ऐसा मत समझिए, पर हमने उनकी व्यवस्था एक अच्छी जगह कर दी है। अब प्लीज आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। वे इस वक्त कहाँ? वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम? अरे, वो कुछ ही दिन रह पाएंगे वहां पर? बिल्कुल नहीं, दे आर वेरी हैप्पी। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे एक मित्र ने अपने माँ बाप को वहां रखा था। आप जानते हैं वहां के बारे में? वहां का रूखा वातावरण, हमेशा आप लोगों को तलाश की सूनी आंखें। देखिए, मैं उनसे मिलूं। अगर वो वहीं रहना चाहते तो बात अलग है, और यदि वो मेरे साथ आना चाहेंगे तो। और यदि हमने इनकार किया तो? शरद जी, आपके पिताजी की उम्र 21 साल तो होगी ना? आपका कुत्ता हाँ बीमार है? नहीं तो नहीं, भौंक रहा था। वाह, पिताजी, आप? हाँ, कम से कम संदेशा तो भेजा होता। करमरकर जी। वो दिन में कितना फोन लगाता था, कोई उठाया ही नहीं। नहीं, वो हमारे घर का फोन खराब है। हाँ, पिताजी, आप इस तरह वृद्धाश्रम से कैसे आ गए? और उन्होंने वहां से आपको यहाँ आने कैसे दिया? अरे हम वहां से कब निकले, कैसे निकले, किसी को पता भी नहीं चला। अरे पर निकले कैसे? मराठा है ना। तो अब आप दोनों यही रहेंगे? राघव करमरकर, जी। आपका क्या विचार है? मैं तो आपको लेने आया। कब? कल या परसों? अभी इसी क्षण। आपका कोई सामान है? वो उधर एक ट्रक। हम कल गए तो नहीं चलेगा क्या? क्यों? आज अमावस्या है ना। अभी तेरे को ये पंचांग गाल मिल गया? वो वृद्धाश्रम से निकलते वक्त समस्या अमावस्या की थी। जब हम अपने ही घर आ रहे थे ना। अब भी हम अपने घर में जा रहे हैं। विशा, वो घड़ी सुधरवा के रखना, और वो दादी का पॉकेट वाचना, वो भी ढूंढ निकालना। क्या राघवा? जी पिताजी। इस शब्द की एक अलग पुकार लगी है। राघव बेटा, तूने माता पिता दो निरर्थक शब्दों को महासागर का अर्थ दिया है बेटा। चलिए पिताजी। चल। ये वो माँ है जिसका बेटा दूध की कीमत भूला, उन बाहों से दूर हुआ जो होती थी झूला। लोरी वाले होठों पर है सुर सिसकारी वाले, थोड़ा सा
उसको ना। आइए, हाँ। मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। ये देखिए, हाँ, ये मेरे बचपन का फोटो। पर ये कितना गोल गोल एकदम मस्त है। बहुत बढ़िया। पिताजी मीना, इरावती। इसका नाम भूल गया। मीना, चाहिए तो नहीं पिताजी? नहीं रे बेटा, कुछ नहीं। वो हमारी रुक्मणी बाई क्या कर रही है? फलियां छील रही हैं। उसको कुछ काम बोल, घुटने को बोल, या चले, नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे उसके। मैं खाने की तैयारी कर हाँ, ये देखिए, ये गाड़ी, हाँ, ये बात है क्या, मैं पला बड़ा वही है। ये देखिए, और ये देखिए, ये पिकनिक के फोटो हैं, हम लोग घूमने गए। क्या हुआ? कुछ नहीं। राघव, एक बात बोलता हूँ, ये बेटा गलती से किसी के पैसे मेरे कोट की जेब में आ गए। गलती से नहीं है, इरावती ने। हाँ? हाँ? काय के लिए मेरे को कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत नहीं है, आपके पास रहना चाहिए जेब अरे खर्च। मेरा अब काय का जेब खर्च रे बाबा। कुछ भी हो, आपके पास रहना चाहिए। उसे दिए ना, रख लो ना। ऐसा मैं हाँ, आइए एल्बम देखिए। हाँ ये कुछ पिकनिक के फोटोग्राफ हाँ है ना? हाँ, अच्छे हाँ। और ये राघव, एक काम कर, ये अरे ले तो सही। काय वो कॉलेज से आएगा ना शाम को, तो मंजूनाथ के 2 बड़े देता है। एक पुड़िया में 2 बड़े रखता है। वो आदमी वो उधर वो जवाहर चौक पे नहीं है दुकान चाट। एक पुड़िया में 2 बड़े। ठीक है। एक इरावती के लिए, अच्छा, एक तेरे लिए, एक तेरी माँ के लिए, 2। ये तो 5 हो गए। मेरे को 2 ही लगते रहे। वो क्या है, एक बड़ा खाने पर तेरी माँ मेरे को चिढ़ाएगी और चिढ़ने पे मेरे को भूख लगी, मेरे को 2 लगते हैं। ये रखिए आप, मैं लेकर आता नहीं रे नहीं रे बाबा, मेरे ही पैसे से लाना है। ये तो आप, मेरे ही पैसे से लाना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखना, ज्यादा आलू बड़े खाना नहीं है। ये तेल है गंदा, पेट को खराब करता है, गले को भी खराब करता है। लोग खा सकते हैं। हाँ? चलो इरावती, मैं चलता हूँ। बहुरा भी जाएगा? नहीं, और आज वो भोजन भी नहीं करेंगे अपने। ओके। पर रोज तो आ जाते हैं इस टाइम पे। अटक गए होंगे कहीं। नमस्कार अरे बाबू राव जी, बहुत बड़ी बधाई। 100 साल की उम्र है आपकी। 100 साल उम्र है। 67। और मुझे सुनकर जोर से बोलना होगा। अच्छा अच्छा। आप अभी तक गए नहीं? मैं 11 बजे आता हूँ। अच्छा अच्छा, अरे कुछ भी पूछना रहता ना, इसलिए पूछ लिया। हाँ, इरा कह रही है आपको आज यही खाना है। हाँ, यहीं आना है? आपको यही खाना है। अरे खाने के लिए तो आया हाँ। हूँ। आप लोग गप्पे हाकिए, मैं चलता हूँ, है ना? ठीक है ठीक है। वो आप ब्रेड लेकर आए? हाँ ब्रेड लाए दादा? हाँ लाए ना। हाँ। हाँ ये
एक थी, उसमें वो पंडित नेहरू, शंकरराव देव और मैं। हाँ, क्या करते थे? कौन मैं? अरे पंडित नेहरू जी क्या करते थे? फुटबॉल खेलते थे। आप भी फुटबॉल खेलते थे? नहीं रे, मैं तो फुटबॉल मैदान के बाहर जाता था तो लेकर आता। इसी काम का है। आप क्यों जोर जोर से बोल रहे हैं? अब खांसी आती है फिर आपको। मैं जोर से नहीं बोलूंगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। वो तेरे से बात करने लगेगा। अरे तो आप मुझसे बात कीजिए ना। ये ठीक है। आज खाने में क्या बनाया? मुझसे क्यों जोर से बोल रहे हैं? अरे वो पहले से बात कर करके मैं जोर से बोल रहा क्या बनाया? आज इरावती ने वरण, भात और आलू की रस्सेदार सब्जी बनाई। मुझे विशा की इतनी याद आई, उसे कितनी अच्छी लगती है ना आलू की रस्सेदार सब्जी और लौकी की साग। लौकी की साग, वाह। आपको सुनाई दिया क्या? अरे क्या लौकी की साग? अरे लौकी की साग मुझे पसंद है, ये बता रहा था। कह रहा है वो। वैसे ही पूछ रहा हूँ। ये गप्पे चल रही है। अरे मजा आ रहा। अरे पिताजी, अगर आप पिछले महीने आते ना तो बड़ा मजा। क्यों? पिछले महीने हमने बाबूलाल जी का जन्मदिन मनाया था। आपका जन्मदिन। अरे हाँ, अरे बहुत मजा आया। रामू ने क्या जन्मदिन मनाया था। विठल राव, रुक्मणी का जन्मदिन कब है? हम वहाँ पे धूमधाम से मनाते हैं। कब है? बिल्कुल मनाएंगे। अरे अगले महीने के 20 तारीख को। कोई बात नहीं, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगा। हाँ, और गांधी को वापसी की तारीख ठीक से दीजिए। बिल्कुल पक्का। ठीक है पिताजी। राघव, क्या है? बस 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 मुझे क्या? आ गई आप फिर से वो शरदीनी फादर फेंकर। आगे देना है, उसका क्या है? इसको शर्मी का नाम दिया कि किस चीज़ को आता है? इधर, मैं तेरे को एक छोटा सा काम बोले। रोल बाग में तेरे को बताओ, वहाँ जाना और वहाँ शरदनी की पुस्तक के प्रति शरदनी की तत्पर वो बहुत साल पहले उसने मेरे को दी थी। अच्छा। हाँ, ऐसी ऐसी मस्त किताब है। हाँ। उसमें उसने लिखा था हाँ। विथ लव टू बी इनामदार शरदनी वो उषा ने कहीं तो भी घुमा दी वो। हाँ। इससे लेकर के आया है। और ये शरदनी आपकी मित्र है ना? हाँ, मतलब वो हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मधुर संबंध। ये वो बड़ी विदुषी महिला है, बहुत पढ़ी थी। उसने फ्रेंच सीखी, अंग्रेजी सीखी, अभी इधर तो भी बहुत बड़ी नौकरी कर रही है। वो मेरा बोलना बस उसका जो है शरदनी। शरदनी। ला। एक ला। ठीक है माँ, आपका जन्मदिन हम धूमधाम से मनाने वाले हैं। चलिए। अच्छा हाँ, और हम उन सब लोगों को भी बुलाएंगे ना। पक्का पक्का बिल्कुल। हाँ हाँ, लेकिन उनको पहले बताना पड़ेगा, तभी तो आप रंगा आएगा ना। हाँ, आप चिंता मत करिए, सबको पहले से बता दूँ। ठीक है? आप गाड़ी निकालिए मैं आती हूँ। ओके। ठीक है? शरदी। हाँ, एक ठीक से आराम से जाना बेटा। ऊंचा सुनता हूँ इसलिए यहाँ पर आ गया। ऊंचा सुनता है तो क्या गोद में बैठ जाए? अच्छा बाबूराव जी, हाँ, वो कौवे के लिए ब्रेड लाए क्या? अरे हाँ, लाया ना। हाँ हाँ, ये रही है। अच्छा, चलता हूँ। वो कौवों को ब्रेड खिलाना है ना? कहाँ जा रहे हो? कौवों को ब्रेड खिलाना
तुमको भी अगर ब्रेड खाना हो तो मुंडेर पर आ जाना। अरे आप आ गए हैं। जन्मदिन की बहुत बधाई। अच्छा सुनिए ना, आप तो सुबह से आने वाले थे, इतनी देर कर दी। वो शरदिनी फातर पे उसका पता ही नहीं मिलता। फ्रेंडशिप कॉलोनी का रोल बाग गया था रपड़ताला, फिर मिली कि नहीं? मिली नहीं। वो पिछले महीने ही स्वर्ग से उसका चचेरा भाई मिला, उसके पास गया। उसने मुझे शरदिनी पुस्तक की प्रति दी। अपॉर्चुनिटी इस पर उसके सिग्नेचर की। लेकिन सवाल ये कि पिताजी को कैसे बता? अगर ये बताएंगे कि शरदी अब इस दुनिया में नहीं रही तो कितना बुरा लगेगा। मैं सोच रहा हूँ अच्छा हुआ कि मैंने उसको अपने हाथ से लिख दिया, लव टू बीबी इनामदार। सवाल ये कि उनको बताना मतलब बड़ी समस्या है। राघव जी आ गया क्या बेटा दिल्ली से? हाँ आ गया। और मिली क्या हमारी शरदनी? क्या क्या शरदनी फातर बेकार मिली क्या? मेरे ओ अरे बाबा ये क्या? लौटते हुए फ्लाइट में मैंने इसकी कविता पढ़ी। हाँ बड़ी सुंदर कविता। अरे बहुत अच्छी कविता लिखती है रे। और यही है। हाँ लिखा है with love to बीबी इनामदार। लिखा है। देख राघव, आज भी ना उसके अक्षर बिल्कुल वैसे ही वैसे ही है ना बिल्कुल। हाँ बराबर। बेटा वो मेरे लिए कुछ बोलती थी क्या? मैं लोगों से मिलूं। हाँ बता ना। आया तो ये हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। पूरा काम बचा है भी माँ के जन्मदिन का, लेकिन पूरी सजावट बची है। अरे सब चिंता छोड़ दो, अभी देख लेता हूँ। आई हैप्पी बर्थडे। निशा, आ गए सब। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मानो आ गई। कैसी है बेटा? बहुत कैसी है? बैठ जा। अरे इधर आना, बेलून बेलून
तुम्हें देखने से पहले ही बटन दबा देते। अरे विठल राव मुझे दे दो क्या मेरा? हैं? हाँ मैं बहुत अच्छे खींचता हूँ, नेहरू के खींचे मैंने। उल्टे थे वो ऐसे। अरे दे दो नहीं नहीं अरे दे दो नहीं नहीं अच्छा अच्छा मुझे सुनो, नहीं खींचती। तुम्हारे पास कोई दूसरा कैमरा है? नहीं पिताजी ये कैमरा है। ये तो इससे तो मैं ही सारी। अरे दे दो विठल राव, बहुत बढ़िया फोटो खींचूंगा मैं। अरे इसको काम से लगाना पड़ेगा। मीना बेटी इधर आ। ये लो बाबा। थैंक यू। पीने लगा रे, पीने को नहीं दिया, इसको पकड़, सबको पिला। ऐसा? हाँ। गिलास दो के रखना, गिलास। इधर लाओ। अरे नहीं सुनाई देगा, मैं क्या करूं? इसको शरबत नहीं देना। अरे वो विष्णु राव, मैं भूल गया वो शेरनी पत्थर फेंकर का क्या हुआ? हाँ वो तुम्हारी शेरनी पत्थर फेंकर। शरदनी अरे हाँ ऊंचा सुनता हूँ ना मैं। आजा आजा बिल्डिंग बिल्डिंग मिली क्या? आदि का तो भाई ना बैठ। अरे बाबर बाबा ये देख। बीवी नाम लॉर्ड। हैं? ये क्या? With love to love। अच्छे ना? अरे सुंदर थी। जीने है। अच्छा अंत तक अनमेरिड। अच्छा एक काम करो, ये अरे मैं बहुत देर से यही तो बोल रहा था। ये लिफ्ट उधर काम पे जाता है। क्या है? मेरा फोटो निकालने का है। अच्छा ये मैं ऐसे किताब पढ़ूंगा तो मेरा अच्छा मस्त फोटो बना। अरे मैंने वो नेहरू जी का भारत एक खोज के साथ निकाला फोटो, बहुत अच्छा आया था। अभी मेरा निकाल। कैसा है? हंस तो देख। बहुत अच्छा फोटो आएगा। आएगा आएगा। चलिए चलिए केक टाइम। अरे ठीक लग रहा है। चलो 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 भाई। जल्दी प्लीज। अरे ऐसा करेगा भाई। आगे। आया नहीं आ गया भाई आ गया। अरे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला बहिणी साहेब. चलिए केक काटिए नाइक साहब, गाना हो जाए बिल्कुल आपका। होगा बिल्कुल होगा. केक कट काटिए. अच्छा हम चलते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? वो बॉबी वेट कर रहा होगा ना, भूखा होगा। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा बहुत अच्छा था। नहीं फिर कभी। चलो। अच्छा माँ चल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक से रहना मानो। बेटा बेटा आते रहना। हाँ तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद करती है।
क्या रह गया तेरा? रास्ता क्रॉस करते वक्त बाई और देखो ये बताना ही भूल गई मैं। वो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं क्या? भाई देखो दाई देखो ये भी बोलेगी अब? वो बड़े हो गए, जाने दो उनको। हाँ चलिए। अरे एक मिनट अब क्या रह गया? आखिरी फिल्म रह गई है, एक फोटो खींचूंगा। नाइस। थोड़ा सा ही। थोड़ा इधर हो जा। बहुत अच्छा फोटो आएगा। ये फोटो निकालने के बहाने तेरे गाल को हाथ लगा रहा था। मैं गाल को हाथ नहीं लगा रहा था। तुमको सुनाई देता है? हाँ मेरे को सब सुनाई देता है। ये काका, ओ ये होती है जिसको सुनाई देता है। तो क्या बाबूराव जी आपने हम सबको क्या बताया? अरे ऐसे ही रे, जो बात तुम मेरे पीछे करते मेरे सामने कर गए। तो हम जो भी कह रहे थे हाँ? आपको सब सुनाई दे रहा? अरे सब सुनाई दे रहा था, सब। क्रैकपॉट, जैकपॉट। हाँ, रुकमानी की और एक तरफ एक टक देखता है बुढ़ा। 20 तारीख को जन्मदिन है, नहीं सुना इसने, नहीं सुना। आज बहुत मजा आया रे, बहुत मजा आया। ये लो यार, मेरा तुम्हारा बहुत मजा आया। हाँ, आऊंगा ना, नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? राघव के घर के अलावा मेरा और कौन सा घर है? बाबूराव जी कल सुनाई देगा, देगा ना। अरे मैंने सुनाई देता है ऐसा बोलकर ये मजाक से वंचित हो गया मैं। नहीं सुनाई देगा, सुनाई देगा। नमस्कार, नमस्कार। बाबूराव जी ने बताया कि बड़े मजाक से मैं बचा चलिए हो गया बर्थडे, आप विश्राम कीजिए। तुम दोनों भी बहुत थक गए होंगे। वीरावती आराम करना। अच्छा लगा सब लोग आए ना? अरे बहुत एकदम मस्त आवाज, एकदम सब अच्छा एकदम। क्यों जी? वो विशाल आपसे क्या कह रहा था? कब? मेरे केक काटने के बाद। बोल रहा था कि पिताजी मेरे को शर्म महसूस होती है, आप मेरे यहाँ रह सकते थे अच्छे से, वो बात मैं कभी अधिकार पूर्वक आपको बोल नहीं पाया ऐसा बोला। ये विशाल ने कहा कि हाँ। आप अपने ही मन से कुछ बता रहे हैं। मेरे वो बोला। हाँ, फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा अपने आप को तकलीफ में मत डाल बेटा, अब दिन उलट गए, सुखों की स्वतंत्रता की कल्पनाएं बदल गई है, जिनका उपयोग नहीं ना उसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। अब सीधी बात है, अब नहीं। मेरा विशाल रोया होगा, जरूर रोया होगा। लेकिन एक बात है, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या? इससे पहले इतनी खुश मैं कभी नहीं थी। अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ गई हूँ। सुनिए, एक काम करोगे? बोला मैंने ना इस लड़के पे कुछ गीत लिखे, सुनने की इच्छा है, सुनाओगे? आज तो नहीं सुना, मुझे डर लग रहा है। तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं किसी को बुलाऊं क्या? नहीं, आप मुझे बस वो गीत सुनने हाँ मैं सुना था। सुनिए, मैं अगर डर से चिल्लाई तो उनको मत उठाइएगा। नहीं मैं डॉक्टर बुलाऊं क्या? नहीं, मुझे पहले गाना सुनना है। गीत सुना है? हाँ। आनंदपूर्ण दिन हुआ है, हमारा प्यारा विश्वनाथ हुआ है।
का दीपक इसमें बसे, भगवान सुखी रखना इसे, भगवान तकलीफ ठीक नहीं लग रही बेटे? शरद, शरद, शरद का भी गीत सुना? वो शरद का नाम आपने शरदिनी पे रखा था ना? अरे वो मेरी एक अच्छी दोस्त है बस। मैं इन लोगों को बुलाता हूँ। सुनिए, राघव, नहीं, वो मेरे मेरे कृष्ण जी की मूर्ति लाई है। जल्दी अभी आया। मेरा दिल घबरा रहा है। जल्दी आइए। देखिए, देखिए, बांसुरी, आप सुन पा रहे हैं? तो देखो, पैर उल्टाकर बांसुरी बजा रहा है। देखिए, 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 अब मेरा हाथ कस के पकड़िए। मुझे डर लग रहा है। अब दूर नहीं जाना मुझसे। मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान! विशा, ओ राघव, इधर देखो रे। अभी इधर ही बैठता हूँ थोड़ी देर में। बेटा राघव, अपना तेरे माँ के जाने के बाद मैं थोड़ा कमजोर महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा घबराहट होती है, नर्वस सा लगता है मेरे को बेटा। कोई बात नहीं है, हाँ मैं लो है ना सर। हाँ नहीं नहीं मैं आता हूँ। इरावती, इधर आ रहा हूँ बाहर से। अभी बाहर ही जाने वाला। आओ। नहीं तो तुम होकर आओ ना, मेरे पिताजी के पास कुछ देर बैठकर चले जाओ। सुनो, खाना खा कर जाओ। नहीं नहीं, मुझे जल्दी निकलना होगा। ईशा, पिछले हफ्ते शरद आया। हाँ, दरअसल शरद का ही फोन आया था। क्या? बता रहा था पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती और उन्हें कुछ मति भ्रम सा हो गया। आपको तकलीफ होती होगी ना? इतनी लोड ले। कांड है। भाई कभी ये शरदनी फादर फिगर कौन? शरद ही बताना था ये ना। दरअसल इतने सालों में हमने भी उसका नाम नहीं सुना। पिताजी को ये जानकारी थी, वो अब नहीं रही। कुछ याद नहीं है, लेकिन वो होता था कभी-कभी पुरानी कुछ यादें अचानक से सामने आ जाती हैं। राघव, मैं कह रहा था क्यों ना ऐसे खर्च करके पिताजी को वृद्धाश्रम में रख दे। नहीं, नहीं विशाल, विशाल, हैं? इस समय उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, तो सहारे की अपने बन। पर तुम्हें तकलीफ होती होगी। बिल्कुल नहीं। मैं अपना बुढ़ापा देखता हूँ। ये वो इस तरह से सोते हैं ना,
मेरे पिता हैं, तुम्हारे माने हुए मेरे सगे, पर अब ये अंतर खत्म हो चुका है। और एक पिता के नाते ही नहीं, एक व्यक्ति के नाते मुझे लगता है कि उनकी अपेक्षा ना हो, उनकी अवहेलना ना हो। देखो, वो हमारी इच्छानुसार चले, हमारी अपेक्षा ही गलत है। वो तो अपनी इच्छानुसार ही चले, हमें उनके अनुसार समझौता करना होगा। ये कैसे हो सकता है? हमारी अपनी जिंदगी भी तो है। हो सकता है। देखो ना, आज हम दोनों को खाने के लिए बाहर जाना है, लेकिन सिर्फ पिताजी के लिए इरावती घर पर रुक गई। पर ऐसा करेगी जबकि वृद्धाश्रम की सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल सीधी बात है। कल को हमारा भी बुढ़ापा है और हमारी भी अपेक्षा होगी कि हमारे बच्चे हमें अच्छी तरह से समझ लें, हमें अपने घर में अच्छी तरह से संभाल लें। अच्छा, आप आए हैं। वही मैं सोचूं किसकी आवाजें आ रही है बाहर। अब आप खाना खा के जाइएगा, पिताजी ने उठेंगे खाने के लिए। नहीं, दरअसल हमने लीला के भाई को घर पे खाने को बुलाया है। पिताजी, मैं इरादा थी पिताजी। बेटा तुमने खाना खाया? अभी नहीं, आपके साथ खाऊंगी, चलिए। कहाँ चलना? खाना खाने। आज ना मैंने आपकी पसंद की दाल बनाई है। पर मैंने तो अभी भी खाना खाया। कब? अभी पेट भरा है मेरा बेटा। ये आजकल इसी तरह की बातें करते हैं। कभी कोई पुरानी 50 साल पहले की बात याद आ जाती है या खाने की बात करने लगते हैं। ओह माय गॉड! क्या हुआ? अरे पिछली बार आया था तो पिताजी ने मछली खाने की इच्छा जताई थी और मैं तो भूल ही गया। वैसे भी क्या है कि मछली बनाना बड़ा टेढ़ा काम है। मछलियाँ बनाते हैं ना तो फिर दिन भर बढ़ रहा है। चलो मैं चलता हूँ, है ना? अच्छा सुनो, खाना खाकर जाना। नहीं दादा, खाना फिर कर। चलो बाय। अच्छा, आप थोड़ी देर यहाँ पिताजी के पास रुकेंगे? हाँ क्यों? वो क्या है ना, पिताजी रात में जाके तो उनको भूख लगेगी तो मैं सामने की दुकान से ब्रेड ले आती हूँ, उन्हें टोस्ट बना दूंगी। ठीक है, आप जाइए, मैं कुछ देर बैठकर फिर जाता हूँ। पिताजी और मैं विशाल। विशाल, तू कब आया रे? अभी थोड़ी देर पहले। मेरे को पता कैसे नहीं लगा? वो आप सोए हुए थे। झूठ बोलता है। मेरे को तेरी माँ के जाने के बाद नींद नहीं आती रे। सारी रात वो ट्रंक के पास बैठता हूँ मैं। उसमें से तुम्हारे वो पुराने फोटो, तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट, तुम्हारी जन्म पत्री, वो किताब देखता रहता हूँ। पिताजी विशाल, वो दादी की पॉकेट वॉच लाया क्या? नहीं पिताजी। क्यों नहीं लाया रे? तूने वो पॉकेट वॉच बेच डाला ना? वो पापा साहब की घड़ी के कलपुर्जी भी बेचती थी। वो बेचने के लिए नहीं दिए तेरे को। उनका स्पर्श था उसमें, उनकी याद भाई, उनका नाम दिया मैंने तेरे को। आदमी मरता है लेकिन रिश्तों की गर्माहट कभी खत्म नहीं होती है। यादें कभी नहीं मरती, कभी।
पिताजी ये रखिए। ये क्या है? कुछ पैसे ये खर्च करिए। रख, जब जरूरत थी तब तो दिए ना। क्या करूँगा? तेरे को चाहिए? ये मेरे कोट की जेब में हट है, निकाल, निकालना। वो विज्ञापन के लिए पैसा दिया था, वो भी निकाल, निकाल। हीरावती मेरे कोट की जेब में पैसा रखती है, मना कर दो ना तो भी रखती है, बाहर जबरदस्ती रखती है। मैं बोलता हूँ उनको क्या जरूरत है मेरी? वो कहती है 4 पैसे जेब में रहने से ना आदमी सुरक्षित महसूस करता है। और तुम लोगों ने आप दुखी मत होइए पिताजी, मैं जाता हूँ। जाते जाते एक बात सुन जा और याद रखना इसको, याद रखना। मेरे मरने के बाद मेरी मटकी तू या शरफ नहीं उठाएगा, वो राघव उठाएगा, वो राघव। पिताजी पिताजी ये ले लीजिए। ये क्या है? आलू बड़े। आपको मंजूनाथ के आलू बड़े बहुत पसंद है ना? इसका क्या अपराध है? हमें समझ नहीं आता कि जब राघव कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे आने में कुछ दे। और ये पिताजी की ब्रेड। चलिए पिताजी अंदर जाके थोड़ी देर आराम कीजिए, कुछ खाते भी नहीं हैं, थोड़ी देर आराम कीजिए। आराम से बैठिए। हीरावती, जी पिताजी। बेटा मेरा एक छोटा सा काम करेगी? हाँ पिताजी कहिए ना। वो तकिया के नीचे ना तेरी माँ का एक छोटा पुतली है, वो ले सकता है? जी पिताजी आगे। हाँ, छोटा सा ऐसा। हाँ बराबर। ये
तेरी माँ की 2 चूड़ी है, एक चेन है, 2 कान के, वो रख ले। नहीं नहीं पिताजी, ये आप लीला मीना भाभी को दीजिएगा। ज्यादा समझदार न बन बेटा, ये तेरी माँ ने तेरे को देने के लिए बोला। हाँ, रख। परंतु पिताजी, हम लोग कुछ ले रहे हैं, ऐसी बातें होंगी बाहर। अरे उसका आशीर्वाद समझ के रख लेती। रख। इरावती, तू पुनर्जन्म में विश्वास रखती है क्या? मेरे को हमेशा लगता है कि मेरा पुनर्जन्म तेरी कोख से होगा। तभी वो बच्चे के गले में सब चेन डालकर बुढ़ापे में तुम लोगों की सेवा करने के लिए पुनर्जन्म। अच्छा लग रहा है, मतलब आज मौत आज है ना, बस अच्छा लगेगा। तेरी माँ आखिरी समय में बहुत डर गई थी, मेरा हाथ जोड़ दिया। और अपने कृष्ण जी को भी ऐसा थाम लिया उसने। वही तो है जो जीवन के उस पार के साथ है। नहीं, पर मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जब जन्म निश्चित, मृत्यु निश्चित और मृत्यु के बाद फिर जन्म निश्चित, तो कैसा है? किस बात का छोड़? एक काम और कर, छोटा बेटा, वो शरदनी की एक पुस्तक रखी है उधर, उसकी एक कविता बोलेगी ना? उड़ चला अकेला। चलिए बल्कि खाना खाते हैं। Say
सभी आर्टिस्ट आ जाएं स्टेज पर। मोहन भाई, अभिषेक जी, आप लोग भी आ जाएं। आप लोगों का 5 मिनट का समय और हम देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। म्यूजिक टीम आ जाए। दरअसल हमने जब ये फेस्टिवल प्लान कर रहे थे तो अचानक से हमारे दिमाग में ये आया कि हम बुजुर्गों को समर्पित ही कुछ नाटक करें ऐसे। तो हमने इस फेस्टिवल को ही पूरा वैसा प्लान किया। कल आपने देखा था बस इतना सा ख्वाब है, और आज कालचक्र एक अलग तरह का अलग मूड का प्ले था। और कल भी एक संक्रमण कांतानाथ जी की कहानी है, वो बाप बेटे के द्वंद्व को लेकर, पीढ़ियों के द्वंद्व को लेकर दर्शाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कल भी अवश्य पधारें, और आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, और आप नहीं होंगे तो हमें तालियां कैसे मिलेंगी। तो आपके लिए जोरदार तालियां पहले। और मैं सबसे पहले आपका परिचय कराना शुरू करता हूं सभी आर्टिस्ट से। अभिषेक जैन हमारी मंडप संस्था के संस्थापकों में से हैं, यूनिसेफ में हैं, और पूरा म्यूजिक रिकॉर्डेड जो बज रहा था वो उन्होंने ही बनाया और उसको ऑपरेट किया। रिकॉर्डेड जो कुत्ते की आवाज़ और टीवी चलना था वो सारा का सारा अभिषेक जी ने किया। मोहन भाई हमारे वो भी संस्थापक हैं, और आप सब जानते ही हैं इन्हें। इन्होंने लाइट डिज़ाइन की, सेट में भी काफ़ी सारा उनका बहुत सहयोग था। और म्यूजिक टीम हमारी थी लक्ष्मी नारायण ओसले जो रिदम पर थे, खुशी विश्वकर्मा, क्या नाम था, सोहानी सिंह, भूपेश, और मैडम आगे आइए, ये दुर्गा मिश्रा मैडम है जो बीसी गोविंदराम में म्यूजिक की टीचर हैं और गुलमोहर में बच्चों की क्लास भी लेती है। ये हमसे जुड़ी, एक फंक्शन में मुलाकात हुई थी, तो हमारी म्यूजिक टीम बहुत स्ट्रांग हो गई। तो इनके शिष्य हैं ये। फिर शिशिर लोकरस हमारे साथ हमेशा रहते हैं। नाइक साहब हमारे स्टेट बैंक के साथी भी, और सुधीर खानवलकर, ये दरअसल बहुत अच्छे एक्टर हैं, और ये बाहर थे इसलिए इस नाटक में हम चाह रहे थे शामिल हो, लेकिन नहीं हुए, तो उसके कारण वो रोल मुझे करना पड़ा। तो अभी तबले में भी इनकी मास्टरी, म्यूजिक में तबले पे रिदम पे ये थे। साथ में संगीत आपने देखा, इसके गीत मैंने और अनिल गोयल ने लिखे थे, आपने सुने, और इनको कंपोज किया, और पूरा म्यूजिक, वायलिन, ये सब किया हमारे पुनीत भाई ने, पुनीत वर्मा ने। और साथ में हमारे दीपक तिवारी जो व्यस्तता की वजह से लगातार तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन अंतिम 2 दिनों में हमारे साथ जुड़े, रिदम पे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। अब शीघ्र ही इनको भी आप देखेंगे नाटकों में। अब मैं शुरू करता हूँ। नरेंद्र राजपूत हमारे हमेशा मेकअप में साथ देते हैं। रश्मि गोलिया जी, प्रोफेसर इरावती की भूमिका उन्होंने निभाई, और राजीव श्रीवास्तव जी जो आपने देखा रामा की भूमिका निभाई। लीलावती तेज तर्रार, बिल्कुल, मतलब मुझे तो पूरी तरीके से हिलाई दिया है इन्होंने। ये निधि दीवान है। साथ में शरद जो बना था, मोहित मेना, मोनिका अग्रवाल मीना की भूमिका में थी, और कौन बचा? मैं तो विशा, सबने देख लिया, विशा के रोल में था। ये हमारी हर्षिता बिटिया, ये आज ही जुड़ी बानू के रोल के लिए, छोटा सा रोल था। अभी हम कराएंगे ना बाबूराव जी की, जल्दी क्या है? अभी आप बताइए बाबूराव जी का परिचय कैसे होना चाहिए? हाँ, तो जरा तालियां हो जाए। तो बाबूराव जी जितने अच्छे आपने देखा कि एक्टिंग करते हैं, सिर्फ कॉमेडी करते हैं ऐसा नहीं, गंभीर रोल भी बहुत अच्छे करते हैं। और ये हमारे सहायक निर्देशक भी थे, मेरे साथ निर्देशन में सहयोग दिया इन्होंने, और सेट डिजाइन में, प्रॉपर्टी डिजाइन में। दरअसल ये बहुत बड़े और अच्छे चित्रकार हैं, जिनकी एग्जीबिशन भी लगती है स्वराज भवन वगैरह में। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं बागोरा जी। एक बार और जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी से। और हमारे साथ जो अनूप भाई कहाँ है? अनूप पारेशर, संजय नागचंडी, अरविंद भाई,
हमारे साथ रोल करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ इन्होंने पूरी प्रॉपर्टीज में, चीज़ों में, सेट में, कॉस्ट्यूम में अनूप पाराशर जी और संजय नागचंडी जी ने हमारी बहुत सहयोग किया। और साथ ही अरविंद भाई, जैसा देखा आप उन्हें, अरविंद बिलगिया जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब नाटक के जो दो मुख्य स्तंभ थे, माँ और पिता, तो माँ की भूमिका में सुषमा ठाकुर जी, ये मराठी रंगमंच की अभिनेत्री है, कवित्री भी हैं, मराठी साहित्य से भी जुड़ी हुई हैं। और 2016 में हमको जब इस कैरेक्टर की आवश्यकता थी, क्योंकि ये मराठी एक्सेंट वाला मामला था, तब हमें विवेक मृदुल ने सजेस्ट किया कि सुषमा जी को बुलाते हैं। तब से ये हमारे साथ जुड़ी और अब जुड़ी हुई है लगातार। और अब ये हमारे आलोक भाई, आलोक गच्छ, इनकी क्या तारीफ की जाए, आपकी तालियां बता रही हैं कि इन्होंने क्या किया। मुझे लगता है कि इनके कैरेक्टर को लेके स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए। अंत में मैं परिचय कराना चाहूँगा श्री असीम कुमार दुबे जी, जिन्होंने इस नाटक का निर्देशन किया, मंडप संस्था के डायरेक्टर हैं और विश्वा की भूमिका भी निभाई। और आप सभी का, सुधीजन दर्शकों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।